आनंदमयी दशा के साथ, भक्तिमयी दशा के साथ, श्रद्धामयी दशा के साथ अपने आप को पुरुष लोग सूरदास बना ले, चैतन्य महाप्रभु बना ले, तुलसीदास बना ले, आनंद घन बना ले, और महिलाएं अपने आप को चंदन बाला राजुल और मीरा बना ले, और ऐसे मन को लेकर, ऐसे हिवड़े को लेकर, ऐसे चित्त की भाव दशाओं को लेकर आज के सत्संग में हम प्रवेश करते हैं। क्योंकि आज का प्रवचन प्रवचन नहीं है, आज का प्रवचन तो प्रभु से मिलन करने का बहाना है, प्रभु के दर्शन का, प्रभु से मिलन करने का, प्रभु का साक्षात्कार करने का, प्रभु को अपने हृदय में उतारने का, प्रभु को अपने अंतर मन में बसाने का, और अपनी जिंदगी को प्रभुमय कर देने का दिन है। अपनी बात की शुरुआत उस घटना से कर रहा हूं जो आपको यह एहसास कराएगी कि जिंदगी में प्रार्थना का चमत्कार क्या होता है और भक्ति की शक्ति क्या होती है। कहते हैं भगवान के एक बड़े प्यारे श्रावक थे जिनका नाम था अनाथ पिंडक। उनकी बेटी चूल सुभद्रा भगवान की अनन्य श्रद्धा नष्ट थी और वो प्रभु से बहुत प्रेम करती थी। जब देखो तब अंतर्मन में प्रभु का स्मरण करती रहती थी। जहां जहां प्रभु विचरण करते थे, अपनी पदयात्रा करते थे, रोज उस दिशा की ओर अपना मुंह करके, घुटने टिका के, शीश नमा के पंचांग प्रणाम समर्पित करती थी और वहीं बैठे बैठे उनकी पूजा करने का सौभाग्य हासिल कर लेती थी। संयोग की बात थी, इत्तेफाक की बात थी, नियति की ऐसी व्यवस्था थी कि चूल सुभद्रा जो भगवान की अनन्य अनन्य उपासिका थी, उसका विवाह एक ऐसे घर में हो गया जहां पर भगवान का नाम लेना भी पाप समझा जाता था। वो पहुंची और जैसे ही अगले दिन सुबह उठकर जिस दिशा की ओर प्रभु विचरण कर रहे थे, प्रस्थान विहार कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उस दिशा की ओर अपना मुंह करके उनसे प्रणाम समर्पित किया। और जैसे ही घर के लोगों को यह पता लगा कि हमारे घर में आने के बाद भी उन्हीं भगवान को याद करती है जिनको वो पीहर में याद करती थी, तो सास ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बहू याद रखना, हमारे घर में भगवान के नाम लेने की मनाही है, हमारे घर में ईश्वर का नाम नहीं लिया जाता। और वो तुम्हारे भगवान इतने मीलों दूर, कोसों दूर विचरते हैं, इतने मीलों दूर वो पदयात्रा करते हैं। क्या तेरी प्रार्थना, क्या तेरा हाथ जोड़ना, क्या तेरा शीश झुकाना, क्या तेरी भावनाएं वहां तक पहुंचेगी? हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, नई नई बहू थी, जमाना वो था कि जब बहुएं घर में प्रतिकार नहीं कर सकती थी, और उसी का परिणाम निकला कि वो छुप छुपाकर अपने कमरे में ही भगवान जिस दिशा में होते उधर मुंह करके प्रणाम करती और प्रणाम समर्पित करके बाहर आ जाती। धीरे धीरे ननदों के द्वारा, धीरे धीरे देवरों के द्वारा घर में वापस चर्चा हुई कि ये बाहर तो नहीं करती है पर अपने कमरे में ही भगवान को याद करती है, उनकी माला जपती रहती है और जिस दिशा की ओर भगवान विचरते हैं कभी उनकी तरफ फूल चढ़ाती है, कभी उनकी तरफ जल चढ़ाती है, कभी उनके अभिषेक की तैयारी करती है और रोज कुछ ना कुछ करती रहती है। एक दिन पति ने, एक दिन ससुर ने, सास ने, देवर ने, जेठ ने, ननदों ने, सब ने इकट्ठे होकर चूल सुभद्रा की परीक्षा ले ली और बीच आंगन में खड़ी हुई चूल सुभद्रा से कहा कि चूल सुभद्रे, हमने सुना है कि तू रोज भगवान की यहां से पूजा करती है। अरे वो तो इतने दूर हैं, 100 कोस दूर वो पदयात्रा कर रहे हैं, तू रोज उन्हें प्रणाम करती है, रोज उनके नाम पर पुष्प चढ़ाती है, रोज उनके नाम पर जल चढ़ाती है, ये तू क्या कर रही है? अगर ऐसा है तो क्या तेरी प्रार्थना वहां तक पहुंचती है? उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धा पूर्वक अगर भगवान की प्रार्थना की जाए, भक्ति पूर्वक अगर भगवान की अर्चना की जाए, भावना पूर्वक अगर भगवान की भक्ति की जाए तो शर्तियां पहुंचती है। पति ने कहा अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम पूरा परिवार तुम्हारे भगवान के भक्त बन जाएंगे। तुम कहते हो कि तुम्हारी प्रार्थना वहां तक पहुंचती है, अब तुम 24 घंटे घर से बाहर नहीं निकलोगी और घर पर बैठे बैठे ही भगवान से अपनी प्रार्थना से निवेदन करो कि वो कल का आहार लेने के लिए हमारे घर पर आए। अगर तुम्हारी प्रार्थना में ताकत है तो पता लग जाएगा तेरी आवाज वहां तक जाती है कि नहीं जाती है। चूल सुभद्रा के लिए परीक्षा की घड़ी थी।
उसे पक्का भरोसा था कि मैं जो यहां से प्रार्थना करती हूं, मेरे प्रभु जहां भी रहते हैं उस प्रार्थना का आनंद लेते हैं, श्रवण करते हैं, उसको अपने भीतर स्वीकार करते हैं। पर आज परीक्षा की घड़ी थी। वो पास के ही घर के पीछे जो बगीचा था वहां पर गई, 4 जूही के फूल लेकर आई। कौन से फूल? 4 खुशबूदार जूही के फूल लेकर आई। बीच आंगन में आई। इधर जेठ, ससुर, पति, देवर खड़े हैं, इधर सास, ननंद, देवरानी और घर की सारी महिलाएं खड़ी हैं, और सब के सब ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर ये भगवान को कैसे बुलाती है। और तब वो बीच आंगन में आती है, घुटने टिकाती है, चूल सुबद्धा घुटने टिकाती है, पलकें झुकाती है, करबद्ध होती है, हाथ में वो 4 जूही के फूल हैं, और अंतर मन में जिस दिशा की ओर प्रभु विचरण कर रहे हैं उधर अपना मुंह करके अंतर दिशा में उनका सुमिरन करती है, उन्हें याद करती है, अंतर मन में उनकी भक्ति शुरू करती है, अंतर मन में अपनी पुकार उठाती है, अंतर मन में प्यास जगाती है, अंतर मन में प्रेम की भावना उठाती है। और 3 मिनट तक आंख बंद किए हुए प्रभु की प्रार्थना करते हुए, उनका सुमिरन करते हुए, उनको याद करते हुए जूही के फूल आसमान में उछाल देती है कि प्रभु आप अपने 500 शिष्यों के साथ कल का आहार मेरे घर पर स्वीकार करें। वो जूही के फूल आसमान में उछलते हैं, घर वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि वो फूल नीचे नहीं गिरते, वो आसमान में विलीन हो जाते हैं। चूल सुभद्दा कहती है प्रभु जी कल आने वाले हैं, 500 शिष्यों के साथ आने वाले हैं, पूरे गांव में घोषणा करा दो, पूरे गांव में जानकारी दे दो। पति कहता चुप, मजाक उड़वाएगी हमारी, ऐसे कोई तेरी आवाज वहां तक जाएगी, ऐसे कोई वो चल कर आएंगे, वो कोई खाली बैठे हैं, अरे वो 30 कोस दूर तेरे भगवान बैठे हैं, क्या वहां से चलकर कल पहुंच पाएंगे? चूल सुभद्दा ने तो तैयारियां शुरू कर दी। 500 संत कल उसके घर आने वाले हैं, पूरे घर वालों को मजाक लग रहा है। आसपास के पड़ोसियों को खबर गई कि इस तरह चूल सुभद्दा ने फूल उछालकर भगवान से कल का आहार स्वीकार करने का अनुरोध किया है। सारे लोग उसे पागल कहने लगे। उसने तैयारियां शुरू कर दी कि कल 500 संत आएंगे, कल 500 मुनि, 500 भिक्षु भगवान के साथ हमारे घर पर आएंगे, तैयारियां शुरू कर दी जाए। घर के लोग उसे पागल कह रहे हैं, पर उसने तैयारियां शुरू कर दी। और इधर भगवान अपना सत्संग प्रवचन दे रहे थे। जब प्रवचन पूरा हुआ तो भगवान का सबसे प्यारा शिष्य अनाथ पिंडक, जो चूल सुभद्दा का पिता था, वो पास में बैठा था। उसने कहा प्रभु मेरी इच्छा है कल का आहार आप अपने सारे शिष्यों के साथ मेरे घर पर स्वीकार करें। भगवान ने आधा मिनट, 1 मिनट कुछ एहसास किया, कुछ खुशबू का एहसास किया, कुछ भावना का एहसास किया, कुछ प्रार्थना का एहसास किया, कुछ श्रद्धा का एहसास किया, और अब बंद आंखें करके उन्होंने अनाथ पिंडक से कहा भैया मैंने कल के आहार की हां भर दी है। कहा भगवान हां भर दी है, सुबह से मैं आपकी सेवा में बैठा हूं और मेरे अलावा आपको किसी ने आहार के लिए निवेदन भी नहीं किया है। पहला निवेदन सुबह से मैंने किया है, भला आपने किसको हां भरी? कहा अनाथ पिंडक कल का भोजन, कल का आहार 500 शिष्यों के साथ तुम्हारी बेटी चूल सुभद्दा के घर पर स्वीकार किया जाएगा। अनाथ पिंडक ने कहा प्रभु कैसी बात करते हैं, अरे वो तो नास्तिक लोग हैं, नास्तिक, वो तो आपको पानी भी नहीं पिलाएंगे, और उनके यहां से कहने के लिए कौन आया? भगवान ने कहा शांत रहो, शांत रहो, देखो देखो देखो, वातावरण में एक खुशबू आ रही है, जूही के फूल को खुशबू आ रही है, क्या तुम्हें एहसास हो रहा है? कहा हाँ भगवान मुझे हल्का हल्का एहसास हो रहा है, अभी अभी कोई जूही के फूलों की खुशबू यहां पर आई है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा ये जूही के फूलों की खुशबू नहीं, ये तुम्हारी बेटी का कल के आहार के लिए मुझे निमंत्रण है, ये तुम्हारी पुत्री का कल के आहार के लिए मुझे निमंत्रण है। और कहते हैं भगवान ने अपना सत्संग पूर्ण किया, पूर्ण करते सारे शिष्यों को आदेश दिया पद यात्रा शुरू की जाए। और तब भगवान ने उस दिन और उसके अगले दिन 30 कोस की पद यात्रा, कितनी?
45 मील 60 किलोमीटर की पद यात्रा करके तब भगवान पहले दिन और दूसरे दिन, पूरा गांव आश्चर्यचकित है। सब कहते हैं नहीं आने वाले हैं, पड़ोसी कहते हैं भगवान को पता ही नहीं लगेगा, घर वाले कहते हैं क्यों बेवकूफ़ी कर रही है, पर वो तो जिद पे अड़ गई, तैयारियां चल रही है। और इधर अगले दिन सुबह है, 9:30-10 बजे भगवान नगर में पहुंचे। पूरे नगर में हाका हो गया, अरे चूल सुभद्रा की प्रार्थना पहुंच गई, अरे चूल सुभद्रा का चमत्कार हो गया, अरे चूल सुभद्रा ने भगवान को बुला लिया, अरे चूल सुभद्रा के जूई के फूलों का चमत्कार हो गया, देखो देखो भगवान आ गए हैं, 500 शिष्यों के साथ आ गए हैं। चलते 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 प्रभु चूल सुभद्रा के द्वार पर पहुंचे। और जब चूल सुभद्रा ने अपनी प्रार्थना की पुकार का ये परिणाम देखा, उसने सजल नयनों से प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु आखिर आपने मेरी लाज रख ली, आप पधार गए, ये आपका चमत्कार है कि आप पधार गए, ये आपका चमत्कार है कि आप पधार गए, ये आपका चमत्कार है, ये आपकी शक्ति है कि आप पधार गए। भगवान ने चूल सुभद्रा के सिर पर आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा विश्वास रख, ये मेरा चमत्कार नहीं कि मैं आ गया, ये तेरी प्रार्थना का चमत्कार है कि मैं आ गया, ये तेरी भक्ति की शक्ति है, ये तेरी प्रार्थना का चमत्कार है, ये तेरी पुकार का परिणाम है। और तब चूल सुभद्रा का पूरा परिवार क्या हुआ, क्या हुआ, भगवान के प्रति नतमस्तक हो गया और कहा प्रभु जी हमने आज पहली बार देखा कि दुनिया में प्रार्थना की शक्ति क्या होती है, प्रार्थना की ताकत क्या होती है।